नाज़रीन, आप तो नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि नमाज में कुल कितनी शर्तें हैं या नमाज में कुल कितने फ़र्ज़ हैं? तो याद रखें कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि नमाज में कौन सी चीज़ें शर्त हैं और नमाज में फ़र्ज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं। और साथ में ये भी याद रखें कि नमाज अफ़ज़लुल इबादात है, यानी तमाम इबादतों में अफ़ज़ल नमाज है। इसलिए आपको नमाज के मुताल्लिक़ हर मसले को अच्छी तरह से सीखना चाहिए ताकि आप नमाज को सही तरीके से अदा कर सकें। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ सारी बातें बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। नाज़रीन, नमाज में कुल 6 शर्तें हैं। शर्त का मतलब ये होता है कि नमाज पढ़ने से पहले इन 6 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर 1, तहारत, यानी नमाज पढ़ने से पहले आपका बदन, आपका कपड़ा और जिस जगह आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं उन सब चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना हराम है। नंबर 2, सत्रे औरत, यानी बदन का उतना हिस्सा नमाज पढ़ने के वक्त छुपाना जिसका छुपाना हर हालत में इंसान पर फ़र्ज़ है। मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक छुपाना हर हाल में फ़र्ज़ है, नमाज में हो या नमाज के अलावा किसी और जगह पर हो। नाज़रीन, कुछ लोग अक्सर घुटना खोलकर लोगों के सामने बैठ जाते हैं या कुछ लोग घुटना खोलकर लोगों के सामने नहाते हैं। तो याद रखें कि ऐसा करना सख्त हराम है और औरत के लिए पूरा बदन छुपाना फ़र्ज़ है। नंबर 3, इस्तक़बाले किबला, यानी नमाज में काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करना। नंबर 4, वक्त, यानी हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना। जैसे ज़ोहर की नमाज को आप ज़ोहर के वक्त ही में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़ोहर के वक्त में आप असर की नमाज पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। नंबर 5, नियत, यानी हर नमाज की आपको अलग अलग नियत करना है। नंबर 6, तकबीर तहरीमा, यानी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नाज़रीन, आपने नमाज की शर्तों को काफ़ी अच्छी तरह से जान लिया है। अब मैं आपको नमाज के फ़राइज़ के बारे में बताता हूँ। तो याद रखें कि नमाज में कुल 7 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा, यानी नमाज शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, क़याम, यानी नमाज में बिल्कुल सीधा खड़ा होना। आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि जब हम खड़े होकर सूरे फातिहा या कोई सूरत हाथ बांध कर पढ़ते हैं तो उसे क़याम कहा जाता है। नंबर 3, क़िरात, यानी नमाज में कुरान शरीफ को अच्छे तरीके से मखरज के साथ पढ़ना। नंबर 4, रुकू, यानी इस तरह झुकना कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। याद रखें कि ये मर्दों के लिए है और औरतों को रुकू में इतना झुकना चाहिए कि उनका हाथ घुटने तक पहुंच जाए, यही उनके लिए काफ़ी है। नंबर 5, सजदा, याद रखें कि हर रकात में 2 सजदा करना फ़र्ज़ है। नंबर 6, कायदे अखीरा, यानी जिसमें हम बैठकर अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़ते हैं। नाज़रीन, अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ही कायदा होता है और अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 कायदा होता है। तो आखिरी वाले कायदे को कायदे अखीरा कहा जाता है। नंबर 7, खुरूज बिसुनइही, यानी आखिरी कायदे में अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरना। तो नाज़रीन, याद रखें कि नमाज में कुल 6 शर्तें हैं। नंबर 1, तहारत। नंबर 2, सत्रे औरत। नंबर 3, इस्तक़बाले किबला। नंबर 4, वक्त। नंबर 5, नियत। नंबर 6, तकबीर तहरीमा। और नमाज में कुल 7 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। नंबर 2, क़याम। नंबर 3, क़िरात। नंबर 4, रुकू। नंबर 5, सजदा।
نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اب آپ نماز کی شرطوں اور فرضوں کو کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔